विनेश फोगाट मामले पर खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद भवन में बयान भी दिया। कहा कि विनेश फोगाट का 50 किलो 100 ग्राम था वजन। आईओए ने अब इस मामले पर विरोध जताया है। पीएम मोदी ने पीटी उषा से बात की और उचित कार्रवाई करने को कहा है। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। नेशनल भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षा पीटी उषा भी अभी पेरिस में है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं उसके साथ बातचीत करके उचित कार्यवाही करने के लिए, उचित एक्शन लेने के लिए भी उसको कहा गया है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। जी मीडिया संवाददाता दिग्विजय सिंह हमारे साथ है, दिल्ली से किरण चोपड़ा, मुंबई से सौरभ पांडे हमारे साथ है। दिग्विजय, सबसे पहले क्योंकि विनेश फोगाट का डिस्क्वालीफाई होना ये करोड़ों भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है और डेफिनेटली पेरिस में भी जो इंडियन सपोर्टर्स होंगे उनमें भी काफी ज्यादा दुख इस वक्त होगा। विनेश काफी ज्यादा दुखी होंगी। जरा एग्जैक्टली बताइए हुआ क्या है जो ये 100 ग्राम ज्यादा होने का जो ये पूरा मामला हुआ जिसे विनेश डिस्क्वालीफाई हुई, ये क्या रूल है, किस तरीके से ये पूरा मामला हुआ? ये थोड़ा टेक्निकल है। इफ यू विल जस्ट परमिट मी थोड़ा टाइम, आई विल एक्सप्लेन दिस। हर खिलाड़ी जो होता है, जैसे विनेश की एक्चुअल बॉडी वेट 57 केजीज है, वो उस 53 के कंपटीशन में लड़ती है क्योंकि पिछले साल अगस्त में उनकी नी इंजरी हुई, उनकी ऑपरेशन हुआ, तो जब तक वो फिट हो गई 53 का कोटा अंतिम पंगाल ले चुकी थी। तो विनेश के पास दो ऑप्शन थे, या तो वो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं करे या तो वो एक और वेट कैटेगरी में आए। तो उन्होंने ये चूज किया कि मैं 50 केजी पे आ जाऊं। उन्होंने कल सुबह 50 केजी में कंपीट किया, थ्रू द डे वहां पे थी। और रेसलर्स, बॉक्सर्स, जुडोकास जो होते हैं वो भूखे शेर होते हैं क्योंकि वो खाली पेट पे लड़ते हैं। आप जो परफॉर्मेंसेस देखते हैं आपको ये याद करना पड़ेगा कि उनके अंदर कुछ नहीं होता, तो एक डिहाइड्रेशन सी हो जाती है। कल मैच के बाद मैं था वहां पे, मैं विनेश से भी मिला, वो चल के जा रही थी, वो डिहाइड्रेटेड थी। ऑब्वियसली लाजमी होता है इस सिचुएशन में आप कुछ खाइएगा क्योंकि आप भूखे हैं और आप थोड़ा पानी पीजिएगा। बट क्योंकि ये विनेश का बॉडी वेट 57 था, जैसे ही उन्होंने पानी पिया और थोड़ा सा खाया, उनकी ऑटोमेटिकली वेट रिबाउंड हो गई और 52 हो गई। रात भर इन्होंने कोशिश की, कंटिजेंट के ऑफिशियल्स थे, उनके हस्बैंड यहाँ पे है सोमवीर राठी, वो थे, दिनशा पाड़ीवाला है जो मेडिकल एक्सपर्ट है इंडियन कंटिजेंट के, और विनेश ट्रस्ट हिम विथ हर लाइफ क्योंकि उन्होंने उनके सारे ऑपरेशंस किए हैं। तो रात भर ये लोग लगे रहे कि विनेश का कैसे भी करके वेट कमाया जाए। वो वेट कम हुई। आज सुबह लास्ट डिच एफर्ट था, सोना में लेके गए विनेश को, लेकिन विनेश रो रही थी उस बॉडी में। ऑब्वियसली उन्होंने ना सोया था ना खाना खाया था, वो रो रही थी, ना आंसू निकल रहे थे और ना स्वेट निकल रहा था। तो उनकी बॉडी में कुछ भी पानी नहीं था। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया बट एन मौके पे बॉडी ब्रोक डाउन, उनकी बॉडी ने ब्रेक डाउन कर दिया। ये आपने काफी डिटेल्स में दिग्विजय थैंक यू बताया कि आखिरकार हुआ क्या है। किरण, यही मतलब ये बात समझना बेहद जरूरी है, जो ओलंपिक्स के रूल्स होते हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। हम ये सब कह रहे हैं कि 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के चलते ही विनेश को आउट किया गया, जबकि दिग्विजय ने बताया कि क्या बड़ी बड़ी वजह रही हैं। फिलहाल अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से हो गया या फिर सरकार की तरफ से जैसे रोष प्रकट किया जा रहा है, पीटी उषा से कहा जा रहा है, विरोध भी दर्ज किया जा रहा है, किस तरीके से इस पूरे मामले को लिया जा रहा है? जी देखिए, जो रूल है वो साफ ही कहता है कि आपको इस वेट कैटेगरी में आना है, इस पे आप अपील नहीं कर सकते हो। विरोध दर्ज करवाया गया है। WFI ने एक अपील की है UWW को, यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को एक मेल की है जिसमें लिखा है कि इसको कंसीडर किया जाए, लेकिन ये रूल बुक बहुत साफ है और ये रूल बुक आज से नहीं है, ये पहले से तय कर दिया गया है। जो भी रेसलर अगर खिलाड़ी खेलता है इंटरनेशनल लेवल पर तो उसको ये रूल फॉलो करना पड़ता है कि जो वेट कैटेगरी में आप उतर रहे हो उसी वेट कैटेगरी के मुताबिक आपका वे होना चाहिए। और ये इसलिए तय किया जाता है ताकि एक फेयर गेम हो। अगर 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में कोई खिलाड़ी आ रहे हैं तो 50 किलो के ही हो, ऐसा ना हो कि कोई 1 किलो ऊपर है तो उसको एडवांटेज हो। तो ये तय किए गए ये रूल है जो कि रेसलिंग के रूल में रूल बुक पे साफ साफ UWW ने लिखा हुआ है। वहां पर जिससे दिग्विजय ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वहां जो मुश्किल हुई वो ये हुई कि विनेश की बॉडी ने उनका साथ छोड़ दिया। विनेश की बॉडी जो कि एक नेचुरल वेट हम सब लोग अपना कैरी करते हैं, वहां पर विनेश की बॉडी ने
जब सपोर्ट नहीं किया जहां वो करना चाहिए था, क्योंकि वो और एक ही दिन में 3 बाउट लड़कर आ रही थी। और हम सब जानते हैं ये बहुत बड़ा फिजिकल स्पोर्ट है रेसलिंग, उसमें एक बाउट के बाद आप कितना एनर्जी लूज करते हैं, तो उसके बाद आपका हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है, अच्छे से खाना पीना बहुत जरूरी है। और वहां पर ही उनका वो वजन जो है तमाम कोशिशों के बाद, क्योंकि देखिए समय भी कम था, एक रात थी और पूरी की पूरी टीम लगी हुई थी उनके साथ, एक्सपर्ट की आईओए साथ में उनके था, उनकी खुद की कोच, उनकी फिजियो और पाजरीवाला जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर है इंडियन कंटिजेंट के, वो पूरी रात लगे रहे। और जो एक हद हो सकती है, जो एक दायरा हो सकता है, जितना एक्सट्रीम आप किसी खिलाड़ी को कोशिश करा सकते हो वो सब कराया गया, लेकिन इन दी एंड उनकी बॉडी ब्रेक डाउन हो गई। तो अब जो रूल कहता है, वो रूल यही कहता है कि जो भी खिलाड़ी वे इन में नहीं आ पाता है उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उसको लास्ट रैंक दी जाती है। तो यही रूल जो है विनेश के केस के ऊपर भी अब अप्लाई होता है। ओके दिग्विजय, इस पूरे जो ये इवेंट हुआ है काफी दुखद है, इसको कैसे लेना चाहिए? क्योंकि एक जो खिलाड़ी जो एक ओलंपिक्स खेल रहा है, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, उनमें वैसे भी बहुत प्रेशर होता है। एक तो मैच का प्रेशर भी है, एक ये भी है कि उम्मीदों का प्रेशर होता है, करोड़ों जनता की उम्मीदों का प्रेशर होता है। इस तरीके का जो सिचुएशन हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली वहां पर उनके कोच भी हैं, जो पूरा हेल्पिंग स्टाफ है जो उनकी देखरेख भी कर रहे हैं वो भी हैं, विनेश खुद भी इसको लेकर काफी ज्यादा फाइट करी, अभी थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन भी उनका हुआ होगा। इस पूरे मामले में क्या टेक अवे हम लें? बेसिकली क्या हम माने कि ये एक गलती हुई, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए था, या इसे अवॉइड किया जा सकता था? ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, हम कुछ नहीं कर सकते। अल्टीमेटली एक एथलीट को, एंड आई एम नॉट बीइंग क्रिटिकल हियर, बट एन एथलीट को भी देखना चाहिए कि मैं कौन से वेट में लड़के अपना बॉडी वेट मेंटेन कर सकती हूँ। विनेश फोगाट जब आई थी, जब उसने पहला ओलंपिक्स खेला था रियो में, शी वाज प्लेइंग 48-50 केजीज। उसके बाद उन्होंने अपना वेट 53 को कर दिया और उनका नेचुरल बॉडी वेट 57 था। ये एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। मैं 21 साल से स्पोर्ट्स कवर कर रहा हूं और ये मेरे चौथे ओलंपिक गेम्स है। मैंने ये पहली बार देखा है किसी एथलीट के साथ कि वो वेट नहीं मेंटेन कर पाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बीजिंग ओलंपिक्स में अखिल कुमार, ऐसी गर्मी, इस वक्त काफी गर्मी है, ये जो बॉक्सर्स हैं, ये जुडोका हैं, ये जो रेसलर्स हैं, ये इसी गर्मी में स्वेटशर्ट पहन के भागते रहते कि वो अपना बॉडी वेट लूज करे। और जो हुआ, उनकी बॉडी ने साथ नहीं दिया, उनके बॉडी में और कोई पानी नहीं बचा था, देयर वाज नो वाटर वेट लेफ्ट। और डॉक्टर दिनशा पाडीवाला स्टेप्ड इन समटाइम लेट एट नाइट और ये कहा, इफ वी पुश हर वी आर एंडेंजरिंग हर लाइफ। विनेश की जान जा सकती थी। जब उन्होंने वेट नहीं दे पाए, वो उनको सीधा मेडिकल क्लिनिक लेके गए, यहाँ पे विलेज में, इस वक्त विलेज में खड़ा हूं, और उनको उन्होंने ड्रिप चढ़ाया, इंट्रावेनस ड्रिप, उनके पैरामीटर स्टेबल किए गए। तो मुझे नहीं लगता और किसी ने भी कुछ ट्राई किया होता। लोग कहते 100 ग्राम वेट कैसे नहीं बना, वो 100 ग्राम जो वेट बना उससे उनकी जान जा सकती थी। एट सम पॉइंट दे हैड टू से वी कांट डू इट।